बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशफीन जमाल के साथ मैं हूं महा इकबाल। इस्लामाबाद केपी के हाउस से पुरअसरार तौर पर गायब होने वाले अली अमीन गंडापुर अचानक पेशावर में सूबाई असेंबली के जारी इजलास में नमूदार हो गए। अपने खिताब में अली अमीन गंडापुर ने एक किस्सा गो की तरह अलिफ लैला की एक कहानी सुनाई। अपने खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफी गुस्से में दिखाई दिए। अली अमीन गंडापुर का आईजी इस्लामाबाद पर तंज करते हुए कहना था कि तुमने 4 बार छापे मारे लेकिन केपी के हाउस में मौजूद होने के बावजूद तुम मुझे नहीं पकड़ सके। ये है तुम्हारी काबिलियत और अहलियत। अपने खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की है। अभी भी वक्त है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। अली अमीन गंडापुर के मंजर आम पर आने से पहले हुकूमत और पीटीआई की जानिब से उनकी गुमशुदगी को लेकर मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे थे। पीटीआई अली अमीन गंडापुर को अगवा किए जाने का इल्जाम लगाती रही तो विफाकी हुकूमत वज़ीर आला की गुमशुदगी से लाइल्मी का इजहार करती रही। इस सारे मामले में पीटीआई के कारकुनान बेसरोसामानी के आलम में पुलिस के शेल्स खाते और गिरफ्तारियों से बचने के लिए छुपते रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी और अचानक पेशावर में नमूदार होना किसी मुअम्मे से कम नहीं, जो कि बहुत से सवालात को जन्म देता है। इन तमाम हालात के तनाजुर में तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइल पर बर्बरियत के खिलाफ बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला सामने आया, जबकि इससे पहले पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की हामी भर चुकी थी। जहां पर पीटीआई स्कूल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से गुरेज़ हैं, वहीं JUI की जानिब से भी मौलाना फजलुर रहमान की बजाय मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ्द भेजा गया। चलिए जी जनाब, पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर मलिक मुझे ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगी शाजिया रिजवान साहिबा। तैमूर मलिक साहब, सवाल मेरा आपसे है क्योंकि अली अमीन गंडापुर आजकल मौजूए बहस हैं। वो एहतजाज की कॉल तो देते हैं लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो अचानक मंजर आम से गायब हो जाते हैं। वो जाते कहाँ पर हैं? क्योंकि कल वो असेंबली में आती हैं और फिर अपनी कहानियाँ शुरू कर दी अलिफ लैला की, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा क्योंकि जो आपके अपने सपोर्टर्स हैं, अपने कारकुनान हैं, वो भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे। पहले तो इस बात का जवाब दीजिएगा क्योंकि हम सब इस बात के मुंतज़िर हैं कि कुछ पता चले अली अमीन गंडापुर जाते कहाँ हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा वैलिड सवाल है आपका और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सारी कौम कर रही है। मैं इस पर सिर्फ ये कहूँगा कि जाहिर है कि जो विक्टिम होता है उसकी बात को आपको सुनना होता है, उसकी बात को मानना होता है। ये एक कानूनी तौर पे हमें सिखाया गया है, समझाया गया है। तो अली अमीन साहब जिन हालात में हमारी पार्टी के नजदीक तो वो केपी हाउस से जितनी खबरें आई और पार्टी ने उस पर बयान भी दिया। उसके बाद अली अमीन साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में जाके जो बयान दिया है, जाहिर है अब इस वक्त तो उनके बयान के ऊपर ही हम चलेंगे। उन्होंने जो जिक्र किया है उसी के ऊपर चलेंगे और देखें उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। 8 फरवरी से या उससे पहले से जो सिलसिला चला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो की लीडरशिप और ओहदेदार आना है उनको भी इस चीज की शायद प्रैक्टिस हो गई है कि किसी तरफ से कोई इदारे वाले घुसे तो वो दूसरी तरफ से निकल के कहीं और छुप जाते हैं या भाग जाते हैं। तो ये हो सकता है कि अली अमीन साहब के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ हो। उन्होंने जारहाना तकरीर की है और IG इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया है। जो उसके बाद के वाकयात हैं वो अब मजीद देखने के हैं कि जो आज एक भोंडे तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हाउस को इस्लामाबाद में सील कर दिया गया है, वो काबिल मुजम्मत है और उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, शाजिया साहिबा, आपको कुछ पता है? आप ही बता दें कि अली अमीन गंडापुर को कहाँ गायब कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब हम उनके कल असेंबली में बयान को देखें तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो IG इस्लामाबाद को ललकार रहे हैं, हुकूमत को डायरेक्ट तंबीह की जा रही है उनकी तरफ से कि अगर हमें जलसे नहीं करने दिए जाएंगे तो फिर हम एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। आपके लिए भी उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी आपने टॉपिक छड़ा अली अमीन गंडापुर, मेरे ख्याल में ये जो टॉपिक है सिवाय हंसी के तंज़ो मज़ाक के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके हवाले से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की जो चॉइस रही है हमेशा रॉन्ग नंबर रही है। अगर देखा जाए उसके जितने भी वज़ीर आला थे, चाहे वो KP का हो चाहे पंजाब का हो, मेरे ख्याल में तमस्सुक के अलावा, हंसी के अलावा, मजाक के अलावा कुछ नहीं था। उसने खिलवाड़ किया एक सूबे के साथ, जो पंजाब के साथ ने किया, अब KP के साथ हो रहा है। जब परवेज़ खट्टक साहब की मिसाल है तो उनको खटक डांस बड़ा
अच्छा आता था। मोहम्मद खान साहब की बात लें तो उन्हें बड़ी बातें बड़ी अच्छी आती थी, बड़ी ऊंची आवाज़ में, बड़े तकरीरें बड़ी ऊंची आवाज़ में करते थे। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात की जाए तो उनके पास से तो वो शहद की बोतलें बरामद होती थी। तो ऐसी वज़ीर आला जो सूबे का बड़ा गर्क करना जानते हैं। और जब पंजाब की बात की जाए तो एक ऐसा वज़ीर आला का इंतखाब किया गया इमरान खान ने, जो वसीम अकरम प्लस जिसको खिताब दिया गया और जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क किया। और वही हाल अब KPK का है कि 10 साल से जो हुकूमत रही KPK में इमरान खान की और उसके वज़ीर आला की, KPK का हाल देख रहे हैं। और वो जो वज़ीर आला आके इधर बदमाशी कर रहा है, जो एक बड़े बाल रख के सब बदमाशी जो झाड़ रहा है, उसको काम के अलावा तो बातों के अलावा तो कुछ नहीं आता। काम असर जो था हकीकतन उसने ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया। और यहाँ पे आके बड़ी दावे की और आगे यहाँ पे ये शो कराया कि जैसे पता नहीं कौन सा किला फतह करने आया इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद को वही जलाओ गिराओ वाली सियासत करने आए। तो वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी। 9 मई का जो हाल उन्होंने किया था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के उन्होंने नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ चले गए, क्योंकि पहले दिन उनकी तरफ से जो स्टांस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। और फिर मोहसिन नकवी सामने आती, उनकी तरफ से जो मीडिया से गुफ्तगू की गई, वो खुद भी कह रहे थे कि अभी तो नाकाबंदी की गई है पुलिस की तरफ से, कहीं भी वो मिलेंगे तो हम पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, हुकूमत की स्टांस बदलती रही है। नहीं स्टांस नहीं बदलती रही। हुकूमत को पता नहीं कि काले करतूतों का, इनके करतूत यही है, ये कर कुछ नहीं सकते, अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और अवाम जो एक वर्कर थे जो उनके साथ उनके बेलौस चाहने वाले थे, जो बड़े दौड़े भागे आए उनके साथ और उस इंतशार का हिस्सा बनने आए, तो उनको अपने लीडर नज़र नहीं आया। मेरे ख्याल में जितनी PTI की लीडरशिप थी वो कहाँ थी, मुझे तो कोई लीडरशिप नज़र नहीं आई। सारे भागे हुए थे, बस उनके सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आ रहे थे, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, पता नहीं क्या कौन सा ऐसा किला फतह करने आ रहे थे। लेकिन हकीकत में लीडरशिप फ्रंट लाइन पे थी नहीं, वो छुप के बैठ गया गंडापुर। और जब बरामद हुआ तो कहाँ से बरामद हुआ, तो सिवाय हंसी के हमारे पास कुछ नहीं था। मैं तो उस वीडियो को भी देख के अभी भी तक हंस रही हूँ कि मुझे ये देख के हंस रही हूँ कि वज़ीर आला अगर ऐसे होते हैं तो सूबे का क्या हाल होगा। ये मजाक उड़ाया गया है उन वर्कर्स का। PTI के जितने यूथी हैं उनको समझ लेना चाहिए कि इनके हकीकतन लीडर कुछ लिवर नहीं कर सकते, वो ये मजाक उड़ाना जानते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो आवाम के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। करना है तो CM पंजाब जनाब मरियम नवाज साहब की कारकर्दगी करके दिखाओ, उन जैसी इनिशिएटिव लेके दिखाओ, उन जैसी कारकर्दगी लेके दिखाओ जो आवाम के लिए दिन रात काम कर रही है, जो सुबह 6 बजे उठती हैं, रात 12 बजे तक वो आवाम के लिए काम करती हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो आज भी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की बसेस का इफ्तिताह किया लड़कियों के लिए जो काम करने के लिए आई हैं। तो कुछ सीख लें, कुछ शर्म कर लें। KPK को मेरी गवर्नमेंट के वज़ीर आला को ये पैगाम है कि कुछ शर्म कर लें। आवाम उनकी पिस रही है, महंगाई के चक्के में पिस रही है, हमारे हालात इतने बुरे हो रहे हैं। शाज़िया साहिबा, PTI की तरफ से बार यही तो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट का ये काम है कि अगर हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, एहतजाज जलसे की तरफ आते हैं तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए। आप उल्टा रास्ते बंद कर देते हैं, आवाम के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है, इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद हो जाती है। अब उनकी तरफ से भी बात की जा रही है कि हमें मुकम्मल तौर पर खुलकर देखिए मेरी बात जी नहीं आपने बिल्कुल इनको पावर शेयर करने की इजाज़त हर तरह से मिली है। किसने रोका इनको, मुझे बताएं। हमने तो इनके पावर शो से हमें ना कोई लेना देना, ना हमसे डरे बैठे हैं। हम तो चाहते हैं करें ये तो जो उनका जमहूरी हक है, आके प्रोटेस्ट करें, आके जलसे करें, जो मर्जी करें, लेकिन इंतशार की बातें ना करें, जलाओ गिराओ की बातें ना करें। इसलिए हम उस वाक़यात से डरते हैं जो रोनुमा हुए थे प्रीवियस कुछ, आप सबको पता है। हम वो हिस्ट्री दोहराने से डरते हैं, हम नहीं चाहते कि उस तरह की चीज़ें दोबारा दोहराई जाएँ। मीशत स्टेबल हो चुकी है, आवाम बेहतर डगर पर अब चल रहे हैं, मीशत बेहतर डगर पर चल रही है, महंगाई कंट्रोल में है, हर चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो ये इंतशारी बातें किस लिए हो रही है, इंतशार किस लिए फैलाया जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान को चलने दे, खुदारा पाकिस्तान की आवाम को बेहतरी की तरफ चलने दे। पेट्रोल अपनी असल रेट पे आ रहा है, रोटी आटे चीनी की कीमतें देख रही है अब स्टेबल हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में आवाम अब खुशी की तरफ जा रही है, हर चीज़ अपनी बेहतरी की तरफ जा रही है। हम लोग अच्छी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने IMF के साथ जो मुआहदा किया, अब दोबारा से इंशाल्लाह वो बेहतरी डगर पर चलेगा। तो इसलिए इनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है, चाहते नहीं कि पाकिस्तान बेहतर तौर पर चले। इन्हें पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा डिलीवर किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हमेशा तरक्की और खुशहाली आई है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन्हें पता है कि आज ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो चल गई तो आने वाले जो 5 साल हैं वो मुस्लिम लीग नून के होंगे, इसलिए डरे बैठे हैं। ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, इसलिए इंतशारी बातें करती हैं। इनको किसी ने नहीं रोका, ये जलसे करें, जो मर्जी करें, लेकिन इंतशारी बातें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पंजाब की जो हदूद है उसमें पंजाब की गवर्नमेंट के कानून लागू होते हैं, पंजाब के कानून को किसी सूरत तोड़ा नहीं जा सकता और ना हम तोड़ने देंगे, ना
हम पंजाब को वो चीज़ की वो जो सियासत इन्होंने रिपीट चाहते हैं कि उसी तरह हो, ये किसी से रिपीट और काबिल कबूल नहीं है। इनको इनका जवाब जो पत्थर का जवाब अभी ईंट से देना होगा इंशाल्लाह। ठीक है तैमूर मलिक साहब, इंतशार ही आप बातें ना करें कि अब अगर उनकी तरफ से जलसे की इजाज़त दी जाती है तो फिर आप इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं, ये शाज़िया साहिबा कह रही हैं। और फिर जैसे कि फैसल करीम कुंडी भी ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोशिश होती है कि खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दों को यहाँ लेकर आएँ, फिर अफगान शहरियों की मौजूदगी भी सामने आ रही थी। ये तमाम तर सूरत हाल तो फिर ठीक नहीं है ना, क्योंकि अब SCO भी होने जा रही है, ये अहम कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं। इन तमाम तर हालात में कुछ हद तक आपको नहीं लगता कि PTI की तरफ से गलत चीज़ें चल रही हैं? हाँ, पहले तो मैं इनकी इस बात का जवाब दूंगा कि जलसे जुलूस ये करने कहाँ दे रहे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद का जलसा जो है वो संगजानी में करने दिया और लास्ट मिनट उसकी भी परमिशन दे के, जहाँ कोई इंतजामात भी ठीक तरह नहीं हो सकते थे। इसी तरह इन्होंने लाहौर में किया जहाँ इनकी सूबाई हुकूमत भी है, और ये मवेशी मंडी कसूर के करीब जाके इन्होंने जगह दी। सो ये तो पूरी तरीके से जमहूरी और जो आईनी हक है, कानूनी हक है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का और उसके सपोर्टर्स का, उसको सल्ब करते आ रहे हैं। अब ये जो बात है कि जनाब अगर ये पूरे पंजाब में इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दें और पूरा साल लगा के रखें, तो क्या इसका मतलब है कि कोई चंद अफराद से ज़्यादा कहीं अपने इज़हार राय के लिए किसी और वजह से इकट्ठे ही नहीं हो सकते? ये अगर आज पार्लियामान में बिल पास कर देंगे, यही पार्लियामान जो है, यही करंट असेंबली जो है, ये 20 साल चलेगी, तो वो क्या कानूनी होगा, क्या आईनी होगा? तो ये तो इस तरह के मामलात लेके जा रहे हैं, तो जाहिर है इन चीज़ों के खिलाफ, गैर कानूनी गैर आईनी इनकी हरकत के खिलाफ एहतजाज तो एक जमहूरी हक है, और एहतजाज को ये एक्सरसाइज ही नहीं करने देते। इन्होंने सड़क तोड़ी। एहतजाज जमहूरी हक तो है, लेकिन आपको एहतजाज के मकासद क्या हासिल हुए? अली अमीन गंडापुर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब बानी PTI की तरफ से जब तक हमें कॉल नहीं आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो पेशावर भाग गए और फिर वहाँ असेंबली में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पुलिस को धमका रहे हैं, हुकूमत को तंबीह दे रहे हैं। देखें अली अमीन साहब अपने चीज़ों का जवाब वो खुद देंगे, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हम तो उसी पे तबसरा कर सकते हैं जो हमारे सामने है, वो ये है कि वो किन मुश्किलात के साथ इस्लामाबाद तक पहुँचे। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तशद्दुद करते हुए करते हुए कोई फुटेज मौजूद नहीं है। दर्जनों आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जहां पे सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुकूमत की तरफ से होके पुरअमन जो एहतजाजी आ रहे थे, लोग आ रहे थे शहरी, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग होती रही, उनके ऊपर रबर बुलेट्स फायर होते रहे, उनके लिए खंदकें खोद दी गई कि वो सड़क क्रॉस करके ना आ सकें, मोटरवे तक के ऊपर उन्होंने खुदाई कर दी इस हुकूमत ने। सो देखें, ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बातें। अब बात यह है कि आप आवाम को क्या मजबूर कर रहे हैं? सियासी जमातों को, सियासी एक्टर्स को उन्होंने आपस में बातचीत जरूर करनी होती है। हम अभी भी पार्लियामान का हिस्सा हैं, पार्लियामान में कमेटीज में बैठे हुए हैं, इसी फॉर्म 47 की हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि मामलात आगे चलें, लेकिन ये तो घुटन का माहौल जो है उसको मजीद बढ़ाते जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो इनकी मर्जी हो बस सिर्फ उतना हो और कोई आवाज ना उठाए। तैमूर मलिक साहब, बैरिस्टर गौहर को हमने देखा कि वो 3 बार KP के हाउस जाते हैं, किसके कहने पर वो वहां पर गए, वहां पर बातचीत क्या हुई, कुछ इस बारे में भी बता दीजिए। वो भी बैरिस्टर गौहर साहब खुद ही बता सकेंगे जी, कोई उसमें डिटेल्स नहीं है, लेकिन जाहिर है वो देखने गए होंगे, पता करने गए होंगे। ठीक है, कोई इसमें जरूर कोई बेहतरी होगी कि वो उन्होंने उसके ऊपर आके कोई अभी तक डिटेल बयान नहीं दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बट शायद करनी चाहिए और शायद करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो शाज़िया साहिबा, हम देख तो ये रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर KP के हाउस आते हैं और वहाँ पर आज इस्लामाबाद को ये कह रहे हैं कि अगर हमें एहतजाज ना करने दिया तो हम ये कर देंगे, ब्ला कर देंगे। बेहतर ये नहीं होता कि वो वहाँ पर इस्लामाबाद वहीं पर रहते, मुजाहिरीन का साथ देते और पुलिस के साथ खुद बात करते? अभी जो मेरे भाई फरमा रहे थे कि आइन और कानून का दर्स मुझे बता रहे थे कि आइन और कानून के मुताबिक दिस एंड दैट इस तरह होना चाहिए, तो आइन और कानून की जो पासदारी है जो जिस तरह मुस्लिम लीग ने की है शायद किसी ने की हो। अभी जिस तरह संगजानी में इनको जलसे की इजाज़त मिली थी तो एक टाइम पीरियड इनको NOC दी गई थी अदालत की तरफ से, और जो टाइम पीरियड इनको दिया गया था उस टाइम के पीरियड पर तो उनके लीडर वहाँ पर पहुँचे ही नहीं थे। जब जलसे का एंड हो जाता है तो लीडरशिप उस टाइम दौड़ी हुई आती है और जलसे का टाइम तो एंड हो जाता है। इसी तरह लाहौर जिस तरह इनको मवेशी खाना में जब मवेशी आते हैं, मवेशी मंडी में इनको इजाज़त दी गई थी जलसे की, तो वहाँ पे भी इनकी लीडरशिप जब जलसा खत्म हो गया, वर्कर जा चुके थे, तब इनके गंडापुर वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो ये इनके लीडर कर क्या रहे हैं मुझे बताइए, गंडापुर सब कर क्या रहे हैं? ये खिलवाड़ कर रहे हैं, आवाम के साथ खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये वर्कर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में PTI की जितनी भी क़यादत उनको समझ लेना चाहिए कि इनके
हालात जो है केपीके के वो संजीदा थे ही नहीं। मेरी गुजारिश है कि ये आपका सीएम जो है आपको बेइज्जत करा रहा है, खुदा अपनी इज्जत जो बची कुछ है बचा ले। तो इस गंडापुर पे एतबार करना छोड़ दें, ये इससे कुछ नहीं करना। इसको सिर्फ सिवाय एलिगेशन के, सिवाय गंदी बकवासात के, खातून जो होती हैं वो इज्जत के काबिल होती हैं, मोहतरम होती हैं। हमेशा हमारा कुरान और हदीस और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन का एहतराम हमेशा हमें सिखाया है। और जिस इंसान को, जिस शख्स को ख़वातीन का एहतराम नहीं आता, वो उसको तो मेरे ख्याल में हुकूमत करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। जो ख़वातीन की इज्जत करना नहीं जानता उसको किस तरह किसी ने हुक्मरान बना दिया। तो खुदा रहा पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है होश के नाखून ले। ये जो लीडर है ये आपको बदनाम करा रहा है, ये आपको ला के लोगों को 12 जिले, पता नहीं कौन से 12 जिले क्रॉस करके इस्लामाबाद पहुंचे है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं। एक तो वो खुद भी कह रहे थे कि हम एहतजाज करेंगे, बड़ी पावर के साथ आएंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं तो छत पर लेटा रहा। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? अवाम इंतजार करे, अवाम बेचारे बाहर निकले उनकी तकरीर सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, लेकिन वो गायब हो गए। समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या है ये। देखें, मैं फिर यही कहूँगा कि अली अमीन साहब तो वो खुद बता चुके हैं कल कि वो कहाँ से गुजरे, कैसे गुजरे, और एक विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। जो विक्टिम, मैं तो उन्हें विक्टिम ही कहूँगा, जो उनके साथ गुजरी, जो उनके साथ हुई, उसकी वो दादरसी खुद ही बयान करेंगे और कर रहे हैं। सो बाकी जहाँ तक बात है, उनका एक बड़ा अहम रोल जो था वो ये था कि उन्होंने डी चौक तक पहुँचना था, वो पहुँचे बगैर किसी तोड़ फोड़ के, किसी चीज़ के, मुश्किलात को अबूर करके पहुँचे। उनके ऊपर और उनके साथ आने वालों के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जो शेलिंग की गई, वो सबके सामने है। अब आगे का लाएमल क्या होता है ये तो जाहिर है पार्टी फैसला करेगी, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है कि आपने देखा होगा कि आज जो इमरान खान साहब का केस था अडियाला में, अब वो 2 हफ्ते आगे चला गया है। इसी तरह जो उनकी मुलाकातें थी वकला से, फैमिली मेंबर से, उन पे भी 18 तारीख तक गालबन बैन लगा। जी। सो ये तो लग ही रहा है कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए ना तैमूर मलिक साहब, सिक्योरिटी क्योंकि एसयू भी होने जा रही है, तो शाज़े साहिबा गंडापुर हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर गायब तो हो जाते हैं, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से केपीके हाउस पर छापे मारे गए। ये तो नाकामी आप तस्लीम करें कि आप अली अमीन गंडापुर को ढूंढने में नाकाम रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पंजाब की जितने भी हैं, हम लोग इंतशार से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई इंतशार हो। देखिए, एक सूबे का सीएम है और हम तो चाहते हैं कि उसको इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। एक उसको ज़िम्मेदार संजीदा शख्सियत होनी चाहिए। वो उसको चाहिए कि वो आवाम का नुमाइंदा है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है केपीके को। देखिए, मैं यहाँ पे अपनी सीएम की बात ज़रूर करूँगी कि एक सीएम है पंजाब की, जिस तरह वो फ्रंट लाइन पे आवाम की हमदर्द है, जिस तरह एक माँ की सूरत में आवाम की हमदर्द के तौर पर काम कर रही है, ये बड़ा खुशाइंद है। लीडरशिप को ऐसा होना चाहिए, एक मिसाली होना चाहिए, ताकि पता चले कोई लीडर है, आवाम का बेहतरीन तौर पे नुमाइंदा है। ये कैसा लीडर है जो आता है लोगों को धावा बोल के कंटेनर पे चढ़ के, और कभी गन की शक्ल में गोलियों के इशारे करता है, कभी वैसे शाज़े साहिबा अगर आप हमदर्द की बात कर रही हैं तो फिर ये भी बात माने ना कि अली अमीन साहब भी इमरान खान के हमदर्द हैं, वो भी आपको टफ टाइम देने के लिए निकलेंगे। लेकिन ये बात तो फिर ये मसले का हल नहीं है कि पूरा शहर ही आप बंद कर दें, कंटेनर से लगा दें, आवाम को घरों तक ही महसूस रख दें। देखिए, आप कैसे कह रही हैं कि वो हमदर्द हैं? हमदर्द होते हैं तो इमरान खान को बदनाम करा रहे हैं, इमरान खान की इंसल्ट करा रहे हैं। इमरान खान कितने हमारे बेचारे जितने यूथ है, जितने वर्कर बेचारे उनके पीछे झंडा लेके निकल रहे हैं पीटीआई का, वो बेचारे ढूंढ रहे हैं लीडर किधर है, सीएम किधर है हमारा जी, हम किधर, हम उसके पीछे झंडे के पीछे आए थे, भागे वो तो मिल ही नहीं रहा। वो चादर छुपा के पता नहीं केपीके हाउस छुपा है, पता नहीं कहाँ छुपा है। देखिए, लीडर ऐसे तो नहीं होता। लीडर वो होता है, लीडर वो था जो जिस तरह मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हमारे पर ऐसे बेबुनियाद केसेस बने थे कि हम लोगों ने फ्रंट लाइन पर उनको फेसेस किया और हम लोगों ने जेलें काटी, हमने केसेस भुगते। हम लोग वो लोग थे, नारा लगाते थे, हमें घसीट के अंदर बंद कर दिया जाता था। हम लोगों ने भी तो केसेस भुगते हैं, हम लोग भी तो ये चीज़ें फेस की हैं। तो खुदा रहा चीज़ों को फेस करना सीखें, केसेस को फेस करना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दावा बोल के, ऐसी इंतशारी बातें करके आप लीडर को रिहा करा देंगे, तो आपका लीडर कोई हज, नमाज, उम्रे करके नहीं गया हुआ, वो अपने करतूतों की वजह से अंदर गया हुआ। उसकी बाकायदा सजाएं हैं, उसकी बाकायदा केसेस चल रहे हैं, उसके फैसले अदालतों ने करने हैं। अदालतों के जाके रुजू करें, अदालतों को फेस करें, जिस तरह हमने पेशियाँ भुगती हैं, जाके पेशियाँ भुगते हैं। जब वो वहाँ से फैसले आएंगे तो तब आप सुरखरू होंगे, ऐसे आप सुरखरू नहीं हो सकते।
ठीक है तैमूर मलिक साहब, आपकी तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा है और फिर ये भी बातें आ रही हैं कि एहतजाज का जो दायरा कार है वो बलूचिस्तान तक भी फैला दिया जाएगा, लेकिन इसकी टाइमिंग्स बड़े सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ तो SCU भी होने जा रही है, गैर मुल्की मेहमान भी आ रहे हैं, फिर हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम का भी चैलेंज दरपेश है, फिर आप भी अपने मसले को लेकर खड़े हुए हैं। अब आप देखते हैं कि मुल्क इन तमाम चीज़ों का मुतहमिल नहीं हो रहा, हालात को हमें कंट्रोल करना चाहिए ना कि मज़ीद कशीदा। जी देखें, पहले तो ये कि इस टाइमिंग का इसका SCO से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। SCO पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फोरम है और हम वेलकम करते हैं जो कि हमारे दोस्त ममालिक के सरबराहान और दूसरे डेलीगेशन आएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी मौजूदगी के अंदर किसी किस्म के अंदरूनी मामलात जो हैं वो उभर के सामने आएँ। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। सो ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखें, जो टाइमिंग का इशू है ना, वो है मुंसलिक आईनी तरमीम के प्रेजेंट होने से। इन्होंने पहले एक छुट्टी के दिन, एतवार के दिन रात की तारीखी में एक दफ़ा कोशिश की, वो तो मौलाना डट गए, जिसकी वजह से ये अपनी जो इनके मकासद थे वो पूरे नहीं हो सके। जो आईनी तरमीम करके ये आइन का खदोखाल बदलना चाहते थे, पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम बदलना चाहते थे, एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट लेके आना चाहते थे, वो ये नहीं कर पाए। तो अब ये है कि इनके इरादे पूरे यही हैं। जो 63A की इंटरप्रिटेशन भी आ गई कि अब फ्लोर क्रॉसिंग भी हो सकेगी, दूसरों के वोट भी डाल सकेंगे, तो यही खदशा है कि तो ये कोशिश तैमूर मलिक साहब, बात तो यही आ रही है ना कि PTI के अपने बंदे ही टूटेंगे और PTI के ही बंदे आपका साथ देना छोड़ देंगे, फिर ही जाके हुकूमत को कामयाबी मिलेगी। हुकूमत इस बात का ऐलान भी कर चुकी है। कोई अगर टूटेंगे तो पहले तो ये है कि वो किस तरह टूटेंगे। कोई अपनी मर्जी से जा रहा है, कोई अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए ये कर रहा है, अपने अवाम के, अपने हल्के के वोटर्स की नुमाइंदगी करते हुए ये कर रहा है। अगर आपको ये लगता है तो फिर ठीक है, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो तो ये है कि जो हमारे MNAs हैं उनके घर वालों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कारोबार के ऊपर सल्ब लगाए जा रहे हैं। ये तो बातें सामने हैं, ये सारे पाकिस्तान के सामने हैं। अवाम को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अवाम बहुत समझदार हो चुकी हुई है। अब इस किस्म के दबाव में आके अगर कुछ लोग दूसरी तरफ वोट डालेंगे क्योंकि अब कानून ने उनको इजाजत दे दी है, तो आप उसको जमहूरियत कहेंगी, मैं तो जमहूरियत नहीं कहूंगा। सो बात यह है कि अगर इस तरह वोट पूरे करके इन्होंने आईनी तरमीम करनी है तो वो कैसे आईनी हो सकती हैं, कैसे कानूनी हो सकती हैं, और इनको जेब भी नहीं देती। ये 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती हैं ये जमातें जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, तो बिल्कुल लेना चाहिए, इनको देना भी चाहिए हमें क्रेडिट। लेकिन वो 10 महीने की मुशावरत से आईनी तरमीम सामने आई थी। अब ये 26वीं आईनी तरमीम आज तक मुसवदा किसी ने नहीं देखा, इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने तो शायद खुद भी नहीं देखा अभी तक। अच्छा शाज़े साहिबा, वैसे आपको लगता नहीं कि हुकूमत भी इन दिनों में जब PTI की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था बड़ी बुखलाहट का शिकार थी, कंफ्यूज हो गई थी, परेशान हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर गए कहाँ? क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था, हुकूमती तर्जुमान यही बयान दे रहे थे ना कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चले गए हैं। कुछ फुटेजेस भी वायरल हुई और कहा गया कि अली अमीन गंडापुर वो बाद में वजीर निकले। अब अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मैं तो छत पर लेटा रहा, बारिश में भीगता रहा, कुछ इस तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। लेकिन ये तो आप मानें कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से नाकामी रही है अली अमीन गंडापुर को तलाशने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी बिल्कुल भी नहीं रही, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारे IG जो इस्लामाबाद हैं बड़ी अच्छी उन्होंने कारकर्दगी दी, उन्होंने अपनी जान पे खेल के जिस तरह आवाम को महफूज किया, जिस तरह इंतशार से बचाया इस्लामाबाद को, ये बड़ा खुशाइंद स्पेशल उनको अप्रिशिएट करती हूँ और IG पंजाब को भी स्पेशल अप्रिशिएट करती हूँ। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। अरे ये गंडापुर की बात, तो जिस तरह वो फुटबॉल बने रहे, वो जिन बने रहे, कभी कहाँ से नमूदार होते थे, कभी कहाँ से निकलते थे, कभी कहाँ से निकलते थे। हमारा उनको ढूंढना मकसद नहीं था, हमारा मकसद ये था कि इंतशार ना फैलाया जाए और इस तरह की कुछ चीज़ ऐसी ना हो जाए जो इंतशारी की तरफ हो। देखिए दूसरे ममालिक जो थे, हमारे दोस्त ममालिक यहाँ पे पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे थे और एक गलत इम्पैक्ट जाता है, एक मैसेज गलत जाता है। हम नहीं चाहते थे ऐसा कोई गलत मैसेज आए। जिस तरह उनका एक दोस्त था वाडा, फैसल वाडा, उसने कहा कि गंडापुर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा है, वो जी इंतशारी बातें करता है, उसने KPK में जिस तरह इंतशार क्रिएट किया है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा की कुछ चीज़ वो हो जाए, क्योंकि KPK की जो हुकूमत है वो इस टाइम इंतशार की जद में आई हुई है और अवाम बिल्कुल परेशान है, कश्मकश का शिकार है। तो जो गंडापुर है उसको इंतशारी बातें करनी आती हैं और अवाम अजीब सी ज़िंदगी गुजार रही है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हो रही हैं अच्छा साइन नहीं है, तो इन चीज़ों को रुक जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग ब्लेमिंग करें जी फलानी का क्रेडिट कैसा था और फलानी हुकूमत का क्रेडिट कैसा था। क्रेडिट देना है तो हुकूमत वक्त पंजाब की हुकूमत को दो, जिस तरह मौजूदा हुकूमत मुस्लिम नून की है, वफाक को जिस तरह
तरह शहबाज शरीफ साहब जिस तरह हर किस्म की पॉलिसीज़ ला के एक कामयाब तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक अच्छी गवर्नमेंट चला रही है, फॉलो करना है तो उनको फॉलो करें। आप अच्छी चीज़ें लेके आएँ, अच्छी पॉलिसी लेके आएँ, आवाम के बारे में सोचें आप किस तरफ चल रहे हैं। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है, अब हमारे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि हम ये इंतशार को फेस कर सकें। अब आवाम तंग आ चुकी है, महंगाई की जो मुश्किल जिस तरह मुश्किल का बेड़ा गर्क किया था 4.5 साल तो दौरे हुकूमत में, वो उसका खमियाजा हम लोगों ने भुगता है। 16 माह के दौरे हुकूमत में आपने चाहती हूँ चीज़ें। तैमूर मलिक साहब, यही सवाल तो शाजिया साहिबा भी उठा रही हैं कि कहाँ गायब हो जाते हैं छलावा बनकर अली अमीन गंडापुर, क्योंकि एक्स पर मैंने देखा कि बड़े बड़े आपकी तरफ से बयान दिए जा रहे थे, तो फिर ऐसे तो नहीं ना कहीं छुप कर बैठ कर तो नहीं आप बानी PTI को रिहा करा पाएंगे। इनकलाब की बातें करते हैं आप लोग, फिर इनकलाब ऐसे छतों पर बैठ के तो नहीं आएगा? देखिए, पहले तो मैं इस बात की तशरीह कर दूं कि ये कोई इनकलाब, बांग्लादेश वाले इनकलाब की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम बिल्कुल कानून और आइन के अंदर के रहते हुए बिल्कुल ये जद्दोजहद हो रही है। और जहाँ तक बानी चेयरमैन की अपनी बात है, उन्होंने तो गिरफ्तारी से पहले हमारे जैसे वकीलों के साथ बेतहाशा दिन में कई दफ़ा और हफ्ते में लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान कई दफ़ा मुकदमात का सामना किया, अदालतों में पेशी की, अदालतों ने हमें इस्तिस्ना नहीं दी उनकी पेशी से, तो वो बारहा गए, ये सब के सामने है। अब जब अदालत वो अडियाला जेल में भी हैं तो हर दूसरे दिन वहाँ उनका कोई ना कोई केस चल रहा होता है, वो फेस कर रहे हैं केसेस को और उनमें बरी हो रहे हैं, राइट। सो जो अभी तक केसेस चले हैं उसमें ज़्यादातर में उनको या बरियत मिली है या वो बेल के ऊपर हैं। सो हम उनसे बिल्कुल नहीं घबराते। जो हम चाहते हैं, कोई भी अडियाला का दरवाजा तोड़ के उनको निकालने की बात नहीं कर रहा है, ये बात वाज़ेह कर लें। मेरे जैसे वकील जो पार्टी में, हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते, ना ही इसकी इजाजत। तैमूर मलिक साहब, आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फ़लस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शिरकत नहीं की गई। ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कल तक तो उनकी तरफ से हामी भर ली गई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि इस अहम कॉन्फ्रेंस में जब तमाम जमातें बैठी हुई हैं, PTI शिरकत नहीं की? मेरी इंफॉर्मेशन जो थी वो आप वाली थी कि बिल्कुल शिरकत करनी थी, और या तो फिर इनविटेशन लेट मिला है या कोई और मसला होगा। जिन्होंने जाना था वो किसी और वजह से अगर ना जा सके तो पता नहीं। इंतशारी का प्रोग्राम हो, वहाँ ये फ्रंट लाइन पे मौजूद होते हैं। अगर कोई इंतशार की बात करनी हो तो मेरे ख्याल में PTI क़यादत, PTI वर्कर फौरन वहाँ पे पहुँचते हैं। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी हुकूमत जो है और इनके IG जो हैं वो सेनेटर मुश्ताक साहब को और उनकी बेगम को, जिस तरह ये हमारी हुकूमत का इनिशिएटिव है भाई, ये हमारी हुकूमत का इनिशिएटिव है कि सारी जमातों को इकट्ठा करके यौम फ़लस्तीन, नहीं हम भी फ़लस्तीन के साथ ही खड़े, तभी हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है। हम लोगों ने बुलाई है। मलिक साहब, एक अच्छा जेस्चर देना चाहिए था ना कि अपने तमाम मसाइल, जी अपने तमाम मसाइल एक साइड पे रख के आप इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते। अच्छा जेस्चर जाता है। बिल्कुल आपकी बात की तारीफ करूंगा कि बिल्कुल करनी चाहिए थी और करने का पूरा पार्टी का इरादा है और था। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम यौम फ़लस्तीन मनाने में साथ शामिल नहीं होंगे या हम इनसे बढ़ चढ़ कर नहीं मनाएंगे। हम फ़लस्तीन की आवाम के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, उनके हकूक़ के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर दर आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जहाँ तक इनके साथ ज़ाहिर है बैठने की बात है या फ्रेम में इनकी कायदीन के साथ तस्वीर खिंचवाने की बात है, तो वो ज़ाहिर है वो इतनी अहम नहीं है। नहीं तैमूर मलिक साहब, वहाँ पर आज कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग थे, जमात इस्लामी की बात करें, फ़लस्तीन के इशू तमाम जमातें मौजूद थी सिवाय PTI के। शाजिया साहिबा, क्या मकासद हो सकते हैं? PTI इस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुई। तैमूर मलिक साहब कह रहे हैं कि शायद इनविटेशन लेट मिला होगा, कुछ ऐसे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन सही जेस्चर नहीं किया ना। तैमूर मलिक, मैं तैमूर मलिक साहब की इस बात पे बड़े अफसोस का इजहार करती हूँ। देखिए, हम इस टाइम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम मुसलमान कौम हैं और मुसलमान कौम जिस तरह यकजहती कश्मीर की बात आती है तो हम डे फर्स्ट से जब हमने आँख खोली थी तो हमने कश्मीर को इसी तरह पाबंद सलासल टाइप पाया, और जिस तरह उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान हिंदुस्तान ने रकम की, अभी तक हमारा दिल खून के आंसू रोता है। और अब जो फ़लस्तीन को जिस तरह जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनते हुए हम लोग देख रहे हैं, यकीन करें हमारे बच्चे भी अशबार होते हैं और हमारे दिल से हर टाइम ये दुआ निकलती है कि अल्लाह करे कि
वो उनका जुल्म है ये जो हो रहा है वो ख़त्म हो, और हम लोग उनके लिए दिन रात दुआ करें। इस तरह बच्चों को इस तरह उन्होंने टारगेट किया। इस टाइम हम लोगों ने पार्टी होकर नहीं सोचना, जैसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसका खिताब किया और एक बड़ा खुशाइन एक अच्छा जैसे गया है कि एक मैसेज गया है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और मेरे ख्याल में इस टाइम हम सबको बीइंग कौम, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये विदाउट पार्टीज लीडरान होने के नाते बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुसलमान सोचना चाहिए कि हम लोगों ने इज़ारे यकजहती शो करनी है। और इज़ारे यकजहती शो करने का तरीका कार ये है कि हम सब ने एक होना है। जिस तरह आपको याद होगा कि APS का जब वाक़या हुआ था तो उस टाइम जब हम लोग सब कुछ भूल गए थे, और जिस तरह इन्होंने एक धरना दिया था, एक मार्च किया था, उसके बाद उन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद में, लेकिन जब APS का वाक़या हुआ तो हर इंसान, हर आंख अशबार हुई और वो धरना भी इन्होंने शर्म की वजह से ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि हम लोग उस टाइम अपने पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम सबको एक होना चाहिए, एक मुट्ठी की मानद होना चाहिए और यहाँ यकजहती शो करनी है। हम एक मैसेज देना है कि अगर इस तरह का हम खड़े होकर करके मैसेज दे सकते हैं पूरी आलमी दुनिया को, तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे और हमें देना भी चाहिए। इस टाइम को ये सोचना चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ अफसोस का इजहार भी करती हूँ उनकी कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे शामिल होना चाहिए था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए, जो हुकूमत के खिलाफ हो सकता है, एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। अब ये फैसला क्या होगा, तैमूर मलिक साहब, मैं आपसे इस ब्रेक के बाद जानूंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़ के गई थी। अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक बात की गई, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या ऐसा फैसला है, क्योंकि बड़ी क्यूरोसिटी भी है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। देखें, ये तो अगेन क्योंकि अली अमीन साहब ने बताया नहीं कल फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, तो हमें अभी पता नहीं, ये मफरूज़े हो सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि वो चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन, जो कि कब तक हो जाना चाहिए था, वो हो जाएगा। जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको सीनियरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में ये गैर आइनी तरमीम जो लाने की बातें कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, मौखर करेंगे अपने इरादे, और जो भी तरमीम अगर पाकिस्तान के कानून के लिए बेहतर हैं तो उनको सारी जमातों के आगे, स्टेक होल्डर्स, मीडिया, वकला तंजीमों के आगे रखेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, उन पे बहस मुबाहिसा होगा और फिर पार्लियामान में लेके आएंगे। अगर ये वाकयात होते हैं तो इनके लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छे नताइज होंगे उसके, और इसी तरफ हमें चलना चाहिए। लेकिन ये अगेन मैं मफरूज़े हैं, ठीक है, चलिए मफरूज़े। शाज़ा साहिबा, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं मुंतज़िर हूँ, आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा फैसला भी आ सकता है। अब आपको क्या लगता है कि कहाँ से फैसला आना है, किस चीज़ के वो इंतज़ार में है, क्योंकि कुछ क्या लगता है किस एम्पायर के इशारे की तरफ उनका इंतज़ार है, कुछ समझ आ रहा है? पहले तो मैं तो उनसे कहूँगी पहले तमीज़ से बोलना सीख लें। जब वो तमीज़ से बोलना सीख लेंगे तो फिर वो लीडरशिप की जो क़यादत होती है, फ्रंट लाइन पे जो लीड कर रही होती है, वो लीडरशिप भी सीख लेंगे। जिस तरह वो कहते हैं मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं बाथरूम में बंद कर दूंगा, मैं दिस कर दूंगा, दैट कर दूंगा, ये लैंग्वेज एक लीडरशिप को सूट नहीं करती। पहले वो अपनी ज़ुबान में मिठास लाएँ। वो जो गंडापुर की मिठास है ना, वो जो शहद की बोतलें काफ़ी पीते रहे हैं, शहद काफ़ी खाया उन्होंने, वो मिठास ले हैं शहद वाली, तो शायद उनमें मुँह में थोड़ी तासीर आ जाए। ये जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है जलसे और जुलूसों में, ये ज़ुबान जो है लीडरशिप को ज़ेब नहीं देती है। वो KPK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक KPK के वज़ीर आला है, CM है और मौजूदा CM है। खुदा होश के नाखून ने पहले बात करने का सलीका सीखे। जब आपको बात करने का महफिल में सलीका नहीं है, एक आवाम के सामने कैसे रवाबित रखनी है, आवाम से कैसे लीडरशिप करनी है, जिस तरह इमरान खान करके ओए तोए करके बात करता था, सेम वही करके बात करते हैं। शायद इनके लीडर ने इनको यही कुछ सिखाया है। हमारे लीडर ने ये बदतमीज़ी बदतहजीबी तो हमें सिखाई नहीं है। पहले ही बात करने का सलीका सीखें, तभी इनके साथ बैठ के कोई बातचीत हो सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको बात करने की कोई तमीज़ और सलीका होगा, तो इसीलिए ये इंतशारी और चीज़ें, ये भड़कें, ये मारते आई। इनकी भड़कों से ना तो हम डरने वालों में से हैं, ना हम डरते हैं, ना हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने काम करके दिखाया और हमारा काम का जो गवाह है पूरा पाकिस्तान का बच्चा है। उनको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किस तरह अपने दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की और खुशहाली के जो प्लेटफॉर्म पर जिस तरह डगर पर चली थी पाकिस्तान की मईशत, तो इस तरह इंशाल्लाह हम ये जो दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया, मुस्लिम लीग नून ने किया। महंगाई का खात्मा किसने किया था, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुआ। मईशत को स्ट्रॉन्ग किसने किया, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुआ। इंशाल्लाह तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में होता है, तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आप लोगों ने मज़ीद तरक्की करेगा। तैमूर मलिक साहब,
पीटीआई का टारगेट क्या है, मकासद क्या है, हमें यही बता दीजिए, क्योंकि हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से कोशिश है कि इस सिस्टम को किसी तरीके से लपेट दिया जाए। आईनी तरामीम को आप पास नहीं कराना चाहते, पीटीआई के बानी को रिहा कराना चाहते हैं, पर्पसेस क्या है आपके? देखें, इस वक्त जो पर्पस है मेन, ये बात बार बार इस तरफ ले जाई जाती है कि ये कोई हम सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश हो रही है। वो इंशाल्लाह कानूनी आईनी तरीके से उनके केसेस से बरियत मिल के हो जाएगी। ये जो इस वक्त जद्दोजहद है, ये पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए है। ये जो गैर आइनी तरमीम लाने की बात करें, जिनका पता ही नहीं है किसी को। बात ये है कि आइन है पाकिस्तान का सबसे ऊपर है, पार्लियामान से भी ऊपर है, तो और उसके अंदर ये खदोखाल बदलने जा रहे हैं। 50-60 के करीब अपेरेंटली ये तरामीम लेके आना चाह रहे हैं। तो ना उस पर कोई डिस्कशन है, ना कोई डिबेट है, ना पार्लियामान में की है, ना किसी कमेटीज में की है। जिस दिन इन्होंने पेश करनी होगी, आप देखेंगी कि उसी दिन काबीना के आगे रखेंगे, उसी दिन पार्लियामान में ले आएंगे और अप्रूव कराने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है किसी ने तो पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान में इंसाफ का, ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए आवाज़ उठानी है, वो हम कर रहे हैं। और हम नहीं कर रहे सिर्फ। आज आप देखें कि इस्लामाबाद की तीनों बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन किया। उसमें हर तबका फ़िक्र के वकला ने शमूलियत इख्तियार करके तकारीर की और सब ने एक ही बात की, और वो इन आइनी तरामीम जो ये लाने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ बात की है, उनकी टाइमिंग के खिलाफ बात। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब सामने हैं। ये मुझे बता दें, हम तो इनसे बारहा कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि हमारे जो एतराज़ है, ये खदशात हैं, वो गलत हैं, तो वो मुसवदा शेयर कर दें, आपके चैनल्स चलाएं। ये जो हम इस वक्त डिबेट करते हैं मफरूज़ों के साथ, हम उसके बजाय एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद और डिबेट करें, एक्चुअल जो ये तरामीम लाने जा रहे हैं उसके ऊपर बहस करें, ताकि अवाम भी देख सके कि कौन ठीक कह रहा है। हम तहरीक इंसाफ है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात हों, कानूनी इस्लाहात हों, लेकिन वो बंद कमरों में तो नहीं हो सकती। बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाह साहिबा, तैमूर मलिक साहब ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के हक में हैं कि अदालती इस्लाहात हों, आईनी इस्लाहात हों, लेकिन बंद कमरे में ना हो। मुसविदा आप शेयर करें, कोई मुसविदा फाइनल करके फिर आप इतना बड़ा स्टेप लेना कर दें, आप भी इस चीज़ को हल कर दें, क्योंकि मसला यही आ रहा है कि आईनी तरमीम का मुसविदा तो तैयार हुआ नहीं, लेकिन आपने जल्दबाजी में सब कुछ किया। तो क्या कहेंगे आप इस पर? मैं पर्सनली आज मुझे पहली दफ़ा मुझे लगा कि मैं किसी समझदार लीडर के साथ बैठी हुई हूँ, किसी समझदार कारकुन के साथ, किसी समझदार रुकन के साथ बैठी हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पीटीआई का कोई ऐसा रुकन भी है जिसको बड़ी समझदारी की बातें आ रही हैं। बड़ी मैं इंस्पायर हो रही हूँ। अगर लीडरशिप में इस तरह की क्वालिटी आ जाए, इस तरह की तहम्मुल मिजाजी और इस तरह की समझदारी आ जाए, तो मेरे ख्याल में पीटीआई अच्छी सियासत कर सकती थी। लेकिन पीटीआई थोड़ी सी बेवकूफ़ों वाली लीडरशिप के हत्थे चढ़ गई है, तो इसलिए वो इसका खमियाजा भुगत रही है। तो तैमूर साहब, आपकी बातें बड़ी इंस्पिरेशनल है मेरे लिए। बड़ी मैं हैरान हो रही हूँ कि आप बड़ी हैरान कुन, बड़ी इंस्पायर करने वाली बातें कर रहे हैं और इस समझदारी की बातें कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हों तो बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन जिस तरह आ जाएगा। मेरी बात कंप्लीट हो गई। मैंने समझदारी की बात की। जिस तरह अगर इसी तरह की समझदारी अगर इनका केपीके का जो वज़ीर आला वो शो करता, अगर वो एक तरीक़ेकार के तौर पे अपने सूबे की बात करता, सूबे की तरक्की और खुशहाली की बात करता, खुद सूबे की परेशानी की बात करता, सूबे को लेके आके अपनी बात आगे पेश करता, तो हम उसके साथ चलते, हम उसको ऑन करते। हम ये समझते कि वो पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोच रहे, क्योंकि केपीके हमारा सूबा है, पाकिस्तान की सूबे का, पाकिस्तान के पार्ट का हिस्सा है। हम वो निगलेक्ट हो रहे हैं। हमें इस चीज़ की हमें एक टेंशन है, हम परेशानी में है कि केपीके की जो आवाम इसकी चक्की में पीस रही है, वो भी उसके लिए भी कोई अच्छी चीज़ें लाएमल होना चाहिए। लेकिन इस तरह की बातों में एक इंतशारी सियासतदान, इंतशारी लीडर जब इस तरह की ब्लेमिंग करता है, जब गंदी बातें करता है, गालम गलोच करता है, फजूलियात किस्म की बकवासात करता है, तो देखिए उसके साथ बैठ के ना तो कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म पे बात हो सकती है, ना इस तरह की बात हम कर सकते हैं। तो हमें तो इस तरह की बात करने की हम तो परमिशन भी नहीं देते कि मैं रींगा खातून होने के नाते मुझे उस शख्स पे बहुत गुस्सा है जो मेरी सीएम के बारे में गलत बकवास करे, जो मेरी सीएम को उंगली उठा के बात करे। मैं यकीन करें मेरा बस नहीं चला था, मैं उसकी उंगली तोड़ के रख दूं। लेकिन ये कि हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी हमारी लीडरशिप ने कि आप लोगों ने इंतशारी और इस तरह की ब्लेमिंग बातें नहीं करनी। आपने पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना है, आपने अपने हल्के को देखना है, आपने लोगों के मसाइल को देखना है। हमें इस तरह की इजाज़त नहीं दी। हमें काश हमारी लीडरशिप इस चीज़ की इजाज़त दे देते तो हम भी इनको मुँह तोड़ जवाब देते।
अच्छा, तैमूर मलिक साहब, आपको नहीं लगता कि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, सियासी हालात देखें, आपकी तरफ से कोशिश हो रही है कि हम किसी तरीके से जलसा कर लें, जलसे में कामयाबी हासिल कर लें। गवर्नमेंट की बात करें तो उनका पूरा जोर यह है कि पीटीआई को जलसा करने से रोका जाए, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन का फ़ायदा देखिए कौन उठा रहा है? मुल्क दुश्मन अनासिर है ना। कराची में जो अभी वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, 2 चीनी इंजीनियर्स भी उनकी हलाकत हुई है। तो आपकी आपस की लड़ाई में मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क के जो दुश्मन है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था। नेशनल टीवी पे जो कराची में सान्या आया, एक नेगेटिव खबर है, लेकिन आपने क्योंकि उसका जिक्र किया तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है बड़ा अफसोसनाक बात है और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें ये फिर ये भी देखना चाहिए ये क्यों हुआ। जब आपने सारी रियासत की ताकत जो है वो आपने एक पार्टी और उसके लीडरान और कारकुनान को दबाने पे लगाई हुई होगी, सारी आपके इदारे जो हैं सिर्फ अपने तवज्जो मरकूज करके बैठे होंगे, तो फिर इस तरह के एक सिक्योरिटी होंगे और ये नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए। इन्होंने बात की, इन्होंने तारीफ की, इनकी मेहरबानी है, लेकिन मैं इस पे फिर ये कहूंगा कि देखें, मेरे जैसा बंदा तो सारा कुछ दुनिया का बाहर का काम काज छोड़ के आके पाकिस्तान में एक पॉजिटिव सियासत के लिए आया, किसी हुकूमत में ओहदे के लिए नहीं आए। मैंने एक साबिक वजीर आजम को मुल्तान से इलेक्शन फॉर्म 45 पे हराया, लेकिन 104 वोटों के कम तरीन पाकिस्तान के फॉर्म 47 के फर्क के बावजूद के साथ मुझे बिल्कुल तैमूर मलिक साहब, लेकिन तमाम तर आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, ज़ाती मफादात हैं, उनसे बालातर होकर अब मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं वो मजीद बिगड़ती हुई सिचुएशन की मुतहमिल नहीं हो सकते। प्रोग्राम का वक्त भी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।